नमस्कार मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कहानी सुनने का समय हो गया है, तो आज मैं आपके लिए अत्यंत शिक्षाप्रद, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। नन्हे साथियों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है ईमानदार आदमी। इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा, पर आपसे यह जरूर कहूंगी कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ना किए हो तो कृपया कर दीजिएगा। सभी नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, सुनते हैं कहानी ईमानदार आदमी। एक राजा था, खूब धनी और संपन्न। उसका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। इस पर भी वह दुखी था। राजा और दुखी, देखने में कितनी विचित्र बात है। कोई राजा इसलिए दुखी हो उसकी कोई संतान न हो, या वह अपने राज्य की सीमाएं और बढ़ाना चाहता हो, या फिर वह अस्वस्थ रहता हो। परंतु इनमें से कोई भी बात नहीं थी। उसकी संतान भी थी, वह अच्छा भला स्वस्थ भी था, और न ही राज्य विस्तार की ही उसकी कोई इच्छा थी। इस पर भी वह दुखी था। दुखी इसलिए था कि उसे किसी ऐसे ईमानदार आदमी की तलाश थी जो उसके राज्य में से कर वसूल करके पूरी रकम खजाने में जमा करा दिया करे। इस काम के लिए राजा ने कई आदमी रखे थे, परंतु किसी ने भी यह काम ईमानदारी के साथ नहीं किया था। शुरू में सभी कहते, मैं बहुत ईमानदार हूँ, बेईमानी करने से तो मर जाना अच्छा है। परंतु कुछ ही दिनों में सबके मन बदल जाते। पैसा देखकर किसकी आंखें नहीं ललचा जाती, और फिर इस काम में पूरा हिसाब भी तो नहीं हो सकता था। परंतु एक न एक दिन तो राजा को पता चल ही जाता है कि सेनापति पूरे खजाने में जमा नहीं कर रहे हैं पैसे को। इस प्रकार राजा ने कई सेनापति इस काम के लिए रखे और बारी बारी से सबको निकाल दिया। राजा का एक मंत्री था जो बहुत समझदार था। राजा हर काम करने से पहले उसकी सलाह ले लिया करता था, पर वह मंत्री अब इतना बूढ़ा हो गया था कि उसमें इस प्रकार का काम करने या सेनापति का पद संभालने की शक्ति नहीं रह गई थी। एक दिन राजा को दुखी देखकर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आप इतने निराश क्यों हो गए हैं? अब तुम ही बताओ मंत्री जी, मैं क्या करूं? कोई ईमानदार आदमी ही नहीं मिलता। अच्छी बात है महाराज, मैं आपका ईमानदार आदमी ढूंढकर तुरंत देता हूँ। मंत्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा। महाराज ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, वह कैसे? आप देखते जाइए महाराज, मंत्री ने सिर झुकाते हुए कहा। महाराज, आप सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए। महाराज को एक ईमानदार सेनापति की आवश्यकता है। जो लोग ईमानदार हैं और अच्छा लिख पढ़ लेते हैं, वे अपने आवेदन पत्र महाराज के नाम भेज दें। इस प्रकार सारे नगर में घोषणा कर दी गई कि महाराज को एक ईमानदार सेनापति की जरूरत है, जिसका मुख्य काम राज्य से कर वसूल करना ही होगा। पढ़े लिखे और हट्टे कट्टे लोग अपना आवेदन पत्र महाराज के नाम भेज सकते हैं। कुछ ही दिनों में सैकड़ों आवेदन पत्र महाराज के पास पहुंच गए। महाराज ने मंत्री को बुलाया और कहा, अब इनका क्या करें? अब इन सबको यहाँ बुलाइए महाराज। फिर क्या होगा? राजा ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, आप देखते जाइए महाराज, मैं आपको ईमानदार आदमी ढूंढ कर ही दूंगा। मंत्री सब आदमियों को एक ओर ले गया और सबको कुछ दूरी पर बिठा दिया। वहाँ एक सिपाही खड़ा कर दिया गया जो एक एक आदमी को महाराज के पास पूछताछ करने के लिए भेजता। सिपाही हर 2 मिनट बाद अगला आदमी महाराज के दरबार में भेज दिया करता। तब तक महाराज पहले आदमी से कुछ प्रश्न पूछ लेते। हर आदमी को एक अंधेरी कोठरी से गुजरना पड़ता। उस कोठरी में कोई नहीं था। हाँ, अगर था वहाँ तो सोने और चांदी के असंख्य सिक्के।
इस प्रकार एक एक करके हर आदमी उस अंधेरी कोठरी को पार करके महाराज के पास जाने लगा। वहाँ सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर को देखते ही हर आदमी की आंखें ललचा जाती और वह मन ही मन सोचता, यदि मैं इस ढेर में से कुछ रुपए उठा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा, और फिर महाराज हमारी तलाशी भी तो नहीं लेंगे। कौन जाने इतने सारे आदमियों में कौन भाग्यशाली सेनापति चुना जाता है। इतने आदमियों में से आखिर एक ही तो रखा जाएगा, और फिर मेरी कोई सिफारिश भी तो नहीं है। आजकल तो केवल सिफारिश वाला ही आदमी रखा जाता है, ना मालूम राजा और मंत्री का अपना कोई विशेष आदमी निकल आए, और फिर मैं तो किसी को जानता भी नहीं। मैं क्यों न इस ढेर में से कुछ सोने और चांदी के रुपए उठा लूं? ये राजा का भंडार है, 150 रुपए कम भी हो गए तो क्या पता चलेगा। इस प्रकार हर आदमी ने उस कोठरी में से गुजरते हुए कुछ न कुछ सिक्के उठा लिए। जब सारे आदमियों ने राजा के सामने जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो मंत्री ने कहा, कौन आदमी रखना है? राजा साहब बताइए। जिसकी आपकी इच्छा महाराज, आप उनको रख लीजिए और जिसको चाहिए निकाल दीजिए। महाराज बोले, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे तो ईमानदार आदमी चाहिए। 2-4 प्रश्न पूछ लेने या चेहरा देख लेने से थोड़े ही पता चल जाता है कि कौन ईमानदार है कौन ईमानदार नहीं है। फिर किसी के चेहरे पे थोड़ी ही लिखा रहता है। मंत्री ने बड़े विश्वास के साथ कहा, महाराज आप घबराइए मत। जब मैंने आपको ईमानदार आदमी ढूंढ कर देने का वचन दिया है तो उसे पूरा ही करूंगा। और फिर अभी इनकी परीक्षा भी पूरी नहीं हुई है, अभी कुछ और बाकी है। महाराज ने पूछा, हाँ? कहते ही मंत्री ने फिर एक एक करके सबको बुलाया और सबसे नाचने को कहा। महाराज गुस्से से बीच में ही बोल उठे, यह क्या पागलपन है? क्या सेनापति बनने के लिए नाचना जरूरी है? मंत्री ने बड़े नम्र स्वर से कहा, जब मैंने ईमानदार आदमी ढूंढ कर देने का वचन दिया है तो उसे पूरा भी करूंगा। आप थोड़ी देर शांत रहिए महाराज। मंत्री ने एक एक आदमी से नाचने के लिए कहा और साथ ही साथ यह भी कहा, महाराज तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए तुम्हारा नाच देखना चाहते हैं, पर एक आदमी को छोड़कर कोई आदमी नाचने के लिए तैयार नहीं हुआ। बस मंत्री ने तुरंत उस नाचने वाले की ओर इशारा करके महाराज की ओर मुंह करके कहा, महाराज यही है एक ईमानदार आदमी जिसे आप सेनापति बना सकते हैं। महाराज ने कहा, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि यही ईमानदार है और बाकी ईमानदार नहीं है? मंत्री ने झट से सब दरवाजे बंद कर दिए। सिपाहियों को बुलाकर एक एक आदमी की तलाशी ली गई। तलाशी लेने के बाद सब आदमियों की जेबों से कुछ न कुछ रुपए निकले। किसी की जेब से 100, किसी के जेब से 10-20। मंत्री महाराज से कहने लगे, महाराज क्या अभी भी आपको कोई सबूत चाहिए? ये लोग नाचने के लिए केवल इसलिए इनकार कर रहे थे कि कहीं नाचने से जेब में पड़े रुपयों की खनखनाहट हम लोग सुन न लें और ये लोग पकड़े न जाएं। और जो आदमी नाचने के लिए तैयार हुआ वही ईमानदार आदमी है। क्या अब भी किसी सबूत की जरूरत है महाराज? महाराज बीच में ही बोल उठे, बस मंत्री जी, मुझे ईमानदार आदमी चाहिए था और वह मुझे मिल गया। अब तुम इन आदमियों के साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो। मंत्री ने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर सब आदमियों को बंदी बना लेने का आदेश दिया। उस दिन के बाद से कभी भी महाराज को उस आदमी से कोई शिकायत नहीं हुई और राज्य का सारा काम ईमानदारी के साथ चलने लगा। कैद में पड़े सभी आदमी अपने आप पर बहुत लज्जित हुए और मन ही मन मानने लगे कि नौकरी केवल सिफारिश से नहीं, ईमानदारी से भी मिल सकती है। तो इसलिए बच्चों, ईमानदारी व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण है। बच्चों, सबसे पहले हमें ईमानदार बनना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।